नमस्कार, मैं श्रवण जड़वा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज हम शुरू करेंगे 1.3। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या बताना है, √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ये मान लेंगे √5 अपरिमेय है। क्या मान लेंगे हम इसको, अपरिमेय मान लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा रहता है ये क्वेश्चन। तो हम क्या मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान लेंगे, √5 को क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। √5 क्या हो गया, परिमेय संख्या है, हमने ये मान लिया। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के। तो √5 को हम क्या लिख लेंगे, √5 किसके बराबर हो जाएगा, p/q। अब ये जो p/q लिखा रहता है, ध्यान रखना इसका जो HCF होता है वो HCF कितना होता है, 1 होता है। मतलब HCF 1 का मतलब, अब P और Q को हम काट नहीं सकते। आई बात समझ में, जैसे 3/5 लिखा हुआ है, हम इसको काट नहीं सकते। इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे ये लिखा है 6/9 लिखा है, तो हम एक बार इसको काट सकते हैं, 3 के पावर से 2 बार और 3 के पावर से 3 बार। तो इसके काटने के बाद ये क्या बनती है, एक परिमेय संख्या बनती है। ठीक है, तो देखो अब इसको काट नहीं सकते यहाँ पर, इन दोनों को। तो जब हम काट नहीं सकते P यहां पर और यहां पर जो संख्या लिखी है 3 और 5, इन दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF कितना रहता है, उस कंडीशन में 1 रहता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज और लिख लेंगे, HCF 1 होगा। HCF क्या होगा, 1 होगा। और किसका होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे साथ में P और Q का। HCF 1 है किसका, P और Q का। यानी कि P और Q क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब ये हो गया कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब इनको काट नहीं सकते हैं। तो यहां पर एक चीज और लिख लेंगे, P, Q सहभाज्य हैं। आई बात समझ में। सहभाज्य का मतलब क्या हो रहा है कि अब भैया हम इसको काट नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस गुणा कर देंगे। इन दोनों क्या करेंगे, इसका इससे क्रॉस गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो √5 Q बराबर P। इसकी स्टेप फिक्स रहेगी, या तो ये आएगा या फिर इसका एक एग्जांपल होता है जिसमें √3 होता है। तो सेम प्रोसेस रहेगा, बस 5 की जगह आप क्या कर दोगे, √3 कर दोगे। तो वो भी हम करेंगे बाद में। √5 Q बराबर P। अब क्या करेंगे, इसके बाद स्टेप फिक्स है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग। तो यहां पर लिख लेंगे वर्ग करने पर, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो, दोनों और वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करेंगे। तो √5 Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। इसका हम वर्ग करेंगे तो √5 था, तो √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 Q² बराबर P²। तो यहां पर आप देखना 5 Q² बराबर P²। इसका मतलब क्या हो रहा है, P² जो है वो किसके बराबर है, 5 Q² के बराबर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर समझना एक बात, यहां पर समझो आप पहले। जैसे मैं कोई संख्या लिख रहा हूं 16 बराबर में क्या लिख रहा हूं, 4 × 4, या फिर 16 बराबर में लिख रहा हूं 8 × 2। अगर 16 इन दो संख्याओं का गुणनफल हो रहा है तो 16 जो है इन दोनों संख्याओं से भाग होगा, नहीं होगा, बिल्कुल। अगर देखो 16 जो है 8 से भी भाग होगा, और 16 जो है किससे भाग होगा, 2 से भी भाग होगा। भाग होने का मतलब क्या हो रहा है, वो उसका क्या हो गया, एक गुणनखंड है। तो देखो यहाँ पर P² क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। ठीक है, जैसे 16 ये 4 का 4 में गुणा हो रहा है, तो 16 क्या होगा, इस 4 से भी भागित होगा और इस 4 से भी भागित होगा। तो यहां पे बात को समझो, 5 Q² किसके बराबर है, P² के। तो इसका मतलब क्या हो गया, P² जो है वो किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो P² अगर 5 से विभाज्य होगा, जैसे मैं लिख रहा हूं 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो देखो अगर 16 अगर 4 से विभाज्य होगा, 16 को अगर 4 से भाग दे सकते हैं, तो 4 × 4 को भी दे सकते, नहीं दे सकते, दे सकते। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, P² जो है वो 5 से क्या है
विभाज्य है, पी स्क्वायर क्या है 5 से विभाज्य है, अतः पी भी 5 से विभाज्य होगा। P जो है वो भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य होने का मतलब वो 5 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, देखो P अगर 5 से विभाज्य होगा, ठीक है, तो P को हम क्या लिखेंगे, यहां पर P बराबर हम क्या लिख लेंगे 5R। क्यों लिखा इसको R क्यों लिखा, P को अगर हम 5 के पावर से काटेंगे, ठीक है, तो कुछ बार कटेगा। जैसे P मान लो 10 है, 10 को 5 के पावर से काट रहे, तो कैसे लिखेंगे इसको, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से P को हम क्या लिखेंगे 5R। वापिस क्या करेंगे, यहां पर ये जो P की वैल्यू आई, इस P की वैल्यू को यहां पर लिखेंगे, ठीक है। P बराबर क्या किया 5R। अब वापिस ये जो P की वैल्यू है इसको यहां पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 5 यहां पर वैल्यू रखेंगे तो 5Q² बराबर P की वैल्यू यहां पर कितनी है 5R। तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे इसकी, तो 5Q² बराबर P की जगह कितना हो जाएगा 5R, तो 5R का स्क्वायर, तो 5Q² बराबर ये कितना हो जाएगा 25R²। और ये कट रहा है 5 के पावर से 25 कितनी बार कट रहा है 5 बार, तो ये क्या हो गया, देखो Q² बराबर क्या हो गया 5R²। अब जो कंडीशन यहां पर थी, देखो 5Q² बराबर क्या था P², तो P यहाँ P² 5 से विभाजित था, तो P भी किससे विभाजित था 5 से, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ गई, Q² बराबर क्या आ गया 5R²। तो यहाँ पर भी यही चीज लिख लेंगे, Q² 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो P भी 5 से विभाज्य होगा, P भी किससे विभाज्य होगा 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या हो गया, P और Q दोनों किससे विभाज्य हो रहे हैं 5 से, मतलब P और Q दोनों 5 के पावर से कट रहे हैं, ठीक है, दोनों 5 के पावर से कट रहे हैं। इसका मतलब P और Q का जो HCF है वो क्या हो गया 5 हो गया, P और Q का HCF क्या हो गया 5। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, HCF ऑफ P, Q, ठीक है, HCF ऑफ P, Q, यानी कि P और Q का HCF कितना हो गया 5, P और Q का HCF कितना हो गया 5। और हमने यहां पर क्या लिखा था, P और Q का HCF कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अपने शुरू में हमने जब अगर परिमेय संख्या होती है तो P और Q का जो HCF होता है वो HCF कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए परिमेय संख्या के लिए। लेकिन यहां पर देखो P और Q का जो HCF है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अब देखो ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, विरोधाभास हो रहा है। यहां पर तो HCF 1 आ रहा है और यहां पर HCF कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे यह विरोधाभास प्रकट करता है, ये क्या कर इसका विरोध कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास प्रकट करता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक बार और समझ लेते फटाफट से। आपको ये बताना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या किसके रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। तो यहां पर ध्यान रखो परिमेय संख्या में P और Q का जो HCF होता है वो HCF कितना होता है 1 होता है। तो यहां पर हमने क्या किया था, क्रॉस गुणा कर दिया, सहभाज्य का मतलब अब इसको हम काट सकते हैं। तो √5 का क्रॉस गुणा कर लिया इधर Q से, तो √5Q बराबर कितना हो गया P। स्टेप फिक्स रहेगी, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5Q² बराबर P²। तो यहां पर क्या लिखेंगे, P² किससे विभाज्य है 5 से, देखो ना P² कैसा है, इन दोनों को गुणा करना पड़ रहा। तो P² किससे विभाज्य है 5 से, तो P भी किससे विभाज्य होगा 5 से। अगर P 5 से विभाज्य होगा, जैसे 10 है
10 5 से क्या होता है, विभाज्य हो जाता है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। तो यहाँ पर मतलब 5 के गुणन में लिख सकते हैं, तो P को भी 5 के गुणन में मैंने लिख दिया, P बराबर क्या लिख दिया, 5R। वापिस P की वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दी, तो 5Q² बराबर क्या हो गया, P की जगह 5R रखा तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 25R²। ये 5 से 25 कट गया 5 बार, तो वापिस Q² बराबर क्या आ गया, 5R²। तो सेम कंडीशन बन गई ये वाली। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, Q² जो है 5 से विभाज्य है, तो QB, यहाँ पर P नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, QB 5 से विभाज्य होगा। तो देखो P और Q दोनों किससे विभाज्य हो रहे, दोनों 5 से विभाज्य हो रहे, दोनों अगर एक ही संख्या से विभाज्य होते हैं, इसका मतलब क्या है, वो उसका HCF होगा। तो HCF ऑफ PQ कितना हो गया, 5, मतलब 5 का HCF, इसका मतलब ये है, सॉरी PQ का HCF कितना हो गया, 5। तो P और Q दोनों का HCF अपने यहाँ पर कितना आ गया, 5। और अगर परिमेय संख्या होती है तो P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1। तो अपने जो आ रहा है ये क्या कर रहा है, विरोधाभास घटना है, मतलब विरोध कर रहा है उसका, तो यह विरोधाभास प्रकट करता है। अतः √5 जो है परिमेय नहीं होगी, क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता ही रहता है एग्जाम में ये। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या करना आपको, 3 + 2 √5 को एक अपरिमेय बताना है। तो वही करेंगे सेम, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे इसको, एक परिमेय संख्या है। इनमें ध्यान रखना, इनकी स्टेप फिक्स होती है, तो समझना आपको। अगर सिंपल √5 दे रखा होता तो उसका जैसे पहला मैं बताया वैसा करेंगे। अगर इस तरीके में रहेगा कि प्लस में दे रखा होगा तो इसका भी क्या होगा, तरीका फिक्स होगा करने का। तो क्या लिखेंगे हम, 3 + 2 √5 बराबर, इसको हम क्या लिख लेंगे, P/Q। हमें क्या करना है, रूट वाली जो संख्या होती है उसको अकेला करना होता है इस वाली कंडीशन के अंदर। तो रूट वाली संख्या क्या है, √5, तो √5 को क्या करना है, अकेला करना है। तो √5 को अकेला कैसे होंगे, ये पहले 3 प्लस में तो इसको इधर भेजेंगे, तो क्या होगा, देखो 2 √5 बराबर P/Q, और 3 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वापिस 5 को अकेला करना, √5 को, 2 कहां जाएगा, इसके डिवाइड में, तो √5 बराबर ये P/Q माइनस 3/2, 2 कहां आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो देखो यहां पर जो ये जो संख्या आ रही है ये किसमें, P/Q में आ रही नहीं आ रही। देखो P मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये भी जो पूरी संख्या है इसको सोल्व करेंगे तो कुछ संख्या आएगी नहीं आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर P का रूप ले लेगी, और ये 2 क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, P/Q के रूप में लिख रहे हैं, तो ये तो क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। और √5 हमने सोल्व किया था अभी कि √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय के भी बराबर होगी, ये नहीं होगी, तो क्या बोल देंगे, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो यहां पर क्या लिखेंगे, √5 तो क्या है, अपरिमेय है, इसे लिखेंगे √5 एक अपरिमेय है, √5 क्या है, अपरिमेय है। और इसके लिए लिखेंगे P/Q माइनस 3/2। ये जो पूरी संख्या है ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां पर देखो परिमेय और अपरिमेय कभी दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, तो हमने जो माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, गलत है। तो 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यह लिखेंगे, यह विरोधाभास प्रकट करता है, किसके लिए, इसके लिए जो हमने परिमेय संख्या मानी, इसके लिए यह विरोधाभास प्रकट करता है। किसके लिए प्रकट करता है, जो हमने माना कि 3 + 2 √5 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसके लिए यह विरोधाभास प्रकट करता है। तो क्या बोल देंगे, 3 + 2 √5 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहां लिख लेंगे 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
अब देखो आप तीसरे का पहला पार्ट, सिद्ध कीजिए कि 1/√2, उसमें से लिख रखा है कि आपकी किताब में, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय, आपको सिद्ध करना है। तो पहला इसने दिया, इसमें 1/√2 को आपको बताना अपरिमेय। तो 1/√2 जो है सेम हो जाएगा √5 वाला जो हमने किया था वैसा हो जाएगा। कैसे, अभी देखो यहाँ पे करेंगे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम किस तरह से लिखते हैं, p/q। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/√2 बराबर p/q। और यहाँ पर HCF जो होगा इनका, p और q का, ऐसे लिख लेंगे इसको, HCF p और q का, वो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया था, क्रॉस गुणा किया था। तो सेम कंडीशन, q का इधर 1 से गुणा होगा तो q, और √2 का p से गुणा होगा तो √2। सेम क्वेश्चन है। वापिस क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने क्या किया था, वर्ग किया था। तो यहां पे लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग होगा। तो इधर वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर बराबर √2p, इस पूरे का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये q स्क्वायर बराबर √2 का 2, 2p स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो गया, q स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2p स्क्वायर के बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे, q स्क्वायर किससे विभाज्य होगा, 2 से। तो q भी किससे विभाज्य हो जाएगा, 2 से। तो यहां पर लिखेंगे q स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य। q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अतः QB किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। QB 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगर Q जो है 2 से विभाज्य होगा तो Q को क्या लिख देंगे, Q बराबर हो जाएगा 2R। ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा, 2R। और ये वैल्यू का लिख देंगे, Q की जगह लिख देंगे। तो यहां पर क्या आपके पास Q स्क्वायर बराबर क्या है, 2p स्क्वायर। तो यहां पर Q की जगह कितना लिख देंगे, 2R। तो 2R का होल स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। तो ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो आपके पास क्या आ गया, 2R स्क्वायर बराबर क्या हो गया, p स्क्वायर। तो वापिस अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो p भी किससे विभाज्य होगा, 2 से। तो यहाँ पे लिख लेंगे p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अतः p भी 2 से विभाज्य होगा। p भी किससे विभाज्य होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा। तो एक बात बताओ, अगर p और q दोनों किससे विभाज्य हो रहे, 2 से। p और q दोनों किससे विभाज्य हो रहे, 2 से। तो p और q का HCF कितना हो जाएगा, यहां पर 2। HCF p और q का दोनों 2 से विभाज्य हो रहे, तो इनका विभाज्य कितना हो गया, सॉरी इनका HCF कितना हो गया, 2। यहाँ पर HCF कितना है, 1। और यहाँ पर HCF कितना आ रहा, 2। तो ये क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा नहीं हो रहा। तो यहां पर लिख लेंगे यह विरोधाभास प्रकट करता है, यह विरोधाभास प्रकट करता है। तो यहां पर लिख लेंगे इसके बाद, अतः 1/√2 परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां पर आप लिख लेना लास्ट में 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, तीसरे का सेकंड, 7√5 को आपको बताना है एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम वही तरीका, 7√5 को हम क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। 7√5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या लिख लेंगे, 7√5 एक परिमेय संख्या
है, तो परिमेय संख्या है, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, p बटे वे q। तो 7√5 बराबर क्या लिख लेंगे, p बटे वे q। देखो हमने 1/√2 वाला किया था, उसमें क्या था, रूट अकेले में था, तो वापस इसमें भी क्या करेंगे, रूट को क्या करना पड़ेगा, अकेला। तो रूट को इसमें अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो √5 बराबर p बटे वे q, और ये जो 7 है वो कहाँ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, p बटे वे 7q। ठीक है, अब देखो यहाँ पर √5 तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये p बटे q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो बताओ, इधर परिमेय उधर अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकती है क्या, नहीं होगी। तो ये क्या होगा, 7√5 क्या होगा, एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां पर ये लिखेंगे √5 एक अपरिमेय है, √5 क्या है, अपरिमेय है, और p बटे 7q ये क्या है, परिमेय। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख लेंगे, क्या हो रहा है, विरोध प्रकट हो रहा नहीं हो रहा, यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, हमने जो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी बल्कि क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब यहां पर एक लाइन लिख सकते हो कि यह विरोधाभास प्रकट करता है, तो 7√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। यहां लिख लो, चलो, यह विरोधाभास प्रकट करता है। तो 7√5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, जैसा हमने दूसरा वाला किया था जिसमें था 3 + 2√5, तो उसके जैसे ही क्वेश्चन है। तो इसको भी आपको क्या बताना है, अपरिमेय बताना है। तो पहले क्या मान लेंगे, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर क्या लिख लेंगे, p बटे वे q। तो अगले स्टेप में क्या करना है, रूट वाले को अकेला करना है, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे वे q, और ये 6 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। वापिस वही सेम कंडीशन, √2 तो क्या है, अपरिमेय है, और p बटे वे q -6 क्या है, परिमेय। तो ये क्या होगी, विरोधाभास प्रकट करेगा। तो क्या बोल देंगे, 6 + √2 एक अपरिमेय नहीं, सॉरी परिमेय नहीं बल्कि ये होगा एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां पर लिखेंगे √2 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या, और p बटे q -6 एक परिमेय है। दोनों बराबर नहीं आ रही, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास प्रकट करता है, यह विरोधाभास प्रकट करता है। तो 6 + √2 जो हमने माना था कि परिमेय है, परिमेय नहीं होगी, क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी।